नहीं तो मतलब का चाहत यहाँ सजा में ये पता लगा ना शासन तो बात जा और हम इस समय जौनपुर में है जो कि सबसे बेहद घटना हुई है। सर धड़ से अनुराग यादव का अलग कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में खबर चर्चा बन को भरी है कि 5 बहनों में इकलौता भाई जिसकी गला जमीन के मामूली विवाद में गला काटकर हत्या कर दी गई है। पूरा मारमाहत परिवार है। आप देखिए किस तरह से है, मां के आंसू रुक नहीं रहे हैं। लगातार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार पर और जमीनी विवाद किस तरह का भयंकर रूप लिया है आप यहाँ जौनपुर में देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। माँ रो रो कर उनका बुरा हाल है। 5 बहनें हैं, 5 बहनों का भी बुरा हाल है क्योंकि इकलौता चिराग था। अनुराग यादव ताइक्वांडो का खिलाड़ी भी था, लेकिन उसके चले जाने के बाद पूरे परिवार पर किस तरह से गमों का पहाड़ टूटा है इसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ परिवार है लगातार व्यथित है। माँ एक बार फिर से बेहोश हो जा रही हैं, लगातार बेहोश हो रही हैं। तो हम इन्हीं से कुछ लोगों की है दादी जी, जिस तरह की ये घटना हुई है, पीड़ित ने जिस तरह से एक छोटे से मासूम बच्चे की गले से गर्दन हटा दिया, क्या मांग है, कैसी सजा आरोपी को मिलनी चाहिए? अब उनका तो इकलौता रहना भैया 5 लड़की पर का है, उनका तो उभार हो गए। हाँ, चिराग बुझ गया। अब उनकर बुढ़ौती बेकार हो गई। अब एकर दंड जवन सोचा लाल लोगन तवन दे जा। अब एक माँ होने के नाते जो दर्द एक माँ महसूस कर रही है अपने बेटे के जाने के बाद, अब क्या मांग है कि पीड़ित के साथ, आरोपी के साथ कैसा करें कि इनके माँ को कुछ, इनके आत्मा को ठंडक पहुँचे या इनको, अब इनका बेटा तो नहीं आ सकता है। माता जी, अब आपका लड़का अनुराग यादव तो नहीं आ सकता है, लेकिन कैसी मांग है कि आरोपी को क्या सजा मिले? परिवार छटा जा, कुल परिवार हमरे आगे अब मैं पूछना चाहिए। भयावह स्थिति है, भीड़ यहाँ, माता जी का दर्द आप समझ सकते हैं। एक बेटा खोने का क्या दर्द हो सकता है और पूरी तरह से हालात यहाँ बेकाबू हैं। माँ का दर्द है यहाँ, माँ का दर्द आप देख सकते हैं कि जौनपुर का पूरा मामला किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पर एक कलंक लगा है। जिस तरह से कि जमीन के एक छोटे से विवाद में किस तरह से पूरे मामले को इस तरह से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही माने, या 35 साल के जो जमीन का विवाद था उस विवाद को स्थानीय प्रशासन निपटाने में कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई और पूरा परिवार, पूरा गांव यूं कहें कि आज दर्द में है और सदमे में है। हर कोई यहां आकर अपने आप को दुखी मन पा रहा है, आंखें नम हो जा रही हैं क्योंकि 5 बहनों का इकलौता चिराग भाई अनुराग यादव का चले जाना न केवल इस गांव के लिए बल्कि पूरे जौनपुर के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। और 5 बहनों का इकलौता भाई के चले जाने के बाद परिवार पर क्या बीत रही है वो कैमरे पर हम नहीं बता सकते हैं या हम अब शब्दों में नहीं बयां कर सकते। हमने एक बार प्रयास किया माता जी से उनके कुछ लेने का कि सजा, आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए, किस तरह से उसको, एक माँ का जो बेटा चला गया है उसको किस तरह से न्याय मिले, लेकिन माँ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि पिछले 4 दिनों से जिस तरह के हालात हैं आप देखिए, यही वो घर है अनुराग यादव का, एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार जो रहे बकर गुजर बसर कर रहा था, केवल परिवार में रहने के लिए छोटी सी आय, लेकिन एक छोटी सी मामूली विवाद में किस तरह से एक परिवार के एक बेटे की जान चली जाती है। और यहाँ पर स्थानीय जो है प्रशासन हो या फिर, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे तेज तर्रार IPS अफसर अजय पाल शर्मा माने जाते हैं जो कि जौनपुर की SP हैं और उन्होंने तुरंत ही घटनास्थल पर आकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन पीड़ित परिवार का मानना है और उनकी मांग है कि जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक हमको, आत्मा को हमारे ठंडक नहीं मिलेगी या हमारे बेटे की मौत का जो दुख हमें है वो नहीं आएगा। आप देखिए तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से यहाँ लोगों का लगातार आना बना हुआ है, लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं। पूरा गांव इस समय घटना को लेकर आश्चर्यचकित है क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है एक नृशंस हत्या मानी जाएगी, क्योंकि इस तरह से तालिबानी शासन में ही होता है, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो शब्दों में बयां करने लायक नहीं है क्योंकि एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़का जो कि अभी 12वीं कक्षा का पढ़ने वाला था और उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ है उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप
हमारे छोटू छोटू तुम यहीं के हो? हाँ हाँ? हाँ क्या जब घटना हुई थी तो तुम कहाँ थे उस समय? इधर ही थे। वहीं थे? हाँ हाँ? खेत भर के हम आए तो एक घर की थी, वो अच्छा, बताने जब लगी। गला काट दिया था हाँ तो तुम देख के तस्वीरों को घबराए नहीं? हम वहाँ थे जब गला कट गया था तो हम खेत भर रहे थे। तो एक घर की बगल की थी, वो आके कहीं वहाँ पे उनका गला कट गया काली के कर, सोचली मजाक कैसे या देख ली सही में कटल रहा। अनुराग कैसे लड़का था? सीधा था? हाँ हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते थे हम अनुराग? 12वीं कक्षा में। 12वीं कक्षा। हाँ तो आप देखिए, ये छोटा सा बच्चा है जो कि यहीं का है, मूल निवासी। और ये साफ बता रहा है कि उस समय ये मौके पर नहीं था, लेकिन जो भी उस तस्वीर को, गले कटे हुए तस्वीर को देखा है, हर कोई मर्माहत है। हर कोई जो भी सुन रहा है, जो भी आ रहा है घटनास्थल पर, आंखें सबकी नम हो रही हैं, क्योंकि परिवार का इकलौता चिराग था अनुराग। 5 बहनों पर एक भाई, आज उस माँ पर क्या गुजर रही है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है वो हृदय विदारक घटना हुई है। और पूरा जमीन